वी विल बी स्टार्टिंग विथ क्लास 9th फिज़िक्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्लास 9th फिज़िक्स का सिलेबस क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स, कौन से यूनिट्स, कौन से कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं क्लास 9th में फ़िज़िक्स में। सिलेबस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साइंस कंबाइंड है तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, तो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दैट। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एज 9th क्लास में ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्लासेस. So we are going to practice more and more numericals. So let us see what is the syllabus exactly according to CBSE. Syllabus क्या है 9th का वो देख लेते हैं पहले. First chapter which is we are going to consider in 9th class is motion. First chapter जो हम consider करने वाले हैं वो है motion. It consists of different types of motion. Motion topic already known है, कुछ unfamiliar नहीं है, हमें already पता है. When object changes its place from one point to another we can call that object to be moving. तो ऐसे ही कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, but we will be constrained with the straight line motion. हम सिर्फ straight line motion डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी motions हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं. Straight line motion, then the basic concepts like distance, displacement, scalar vector quantities, speed and velocity and acceleration, ये सारी चीज़ें. देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के डिटेल पढ़ने वाले हैं. देन एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे ही डिपेंडेंट डेरिवेशन है जिसका. दिस वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल, एंड आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये लास्ट टॉपिक होगा मोशन चैप्टर के लिए, एंड ये सब बिलोंग करते हैं, ये मोशन चैप्टर भी बिलोंग करता है फ्रॉम द यूनिट हाउ, और फ्रॉम द थीम वी कैन से दैट हाउ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग. इस थीम से बिलोंग करता है, इसका बेसिक है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिजिक्स का ही बेसिक बोल सकते हैं इसको. ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग इन मोशन चैप्टर. सेकेंड चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. इसका नाम है फोर्स and laws of motion. Okay, as we can see it is also depending on motion. तो इसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने ही वाला है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. बट किसके लॉज? न्यूटन्स के लॉज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम. ओके, 3 laws न्यूटन हैज गिवन अबाउट द मोशन. ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल ओवर हियर. एंड देन कुछ कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स लाइक इनर्शिया, मोमेंटम, एंड देन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम वी आर गोइंग टू सी हियर. And again some numericals, some small derivations are there, then some numericals are there, कुछ extra numericals होंगे for practice. Then we will move on to third chapter. Third chapter is again related to force and motion only. Its name is gravitation. Gravitation. Here we are going to see some new concepts like Archimedes principle भी पढ़ेंगे हम. Basic gravitation का start होगा from the universal law of gravitation. Then we will see about the difference between mass and weight. उसके बाद हम पढ़ेंगे mass and weight के बाद हम पढ़ेंगे weight of the object on moon and weight of the object on earth. क्या डिफरेंस है अगर मून पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाए और अर्थ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो दोनों के मास में क्या डिफरेंस आएगा वो पढ़ेंगे. ऑलराइट, उसके बाद हमें पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन पढ़ना है थोड़ा सा. ओके, मीन्स बायोंसी के बारे में पढ़ेंगे. इफ़ ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है या नहीं, वो चीज़ पढ़ना है हमें. दैट मीन्स दैट इज़ नथिंग बट बायोंसी, एंड आर्किमिडीज हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑल दोज. सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑल्सो. देन द फोर्थ वन, द फोर्थ चैप्टर, ये है वर्क, एनर्जी एंड पावर. नाउ पावर डिसिपेटेड भी होता है, पावर यूज भी होता है. ओके, डिसिपेटेड मतलब पावर जो कंज्यूम नहीं हुआ है, जो पावर रिलीज हुआ है कुछ वर्क डन होने में. वर्क डन कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट, जब हम एक जगह से दूसरे जगह उठ के जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई वर्क डन होगा, या किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएंगे तब भी कोई वर्क डन होगा. ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. एनर्जी, एनर्जी कब लगेगी? जब कुछ भी काम करना हो तो एनर्जी तो लगेगी, इसीलिए एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. अगेन बेसिक 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल वी आर गोइंग टू सी. एंड देन द पावर, पावर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ऑल आर इंपॉर्टेंट, बट
बेसिक है इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी में करना है हमें न्यूमेरिकल्स का, सो दैट आगे के न्यूमेरिकल्स हमारे लिए ईजी होंगे। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास इज साउंड। साउंड क्या है? इट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुका है साउंड का। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इसके कुछ डिटेल्स है, लाइक वेवलेंथ पढ़ना है हमें, एम्पलीट्यूड पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिनोटेड बाई न्यू। तो ये चीज़ें पढ़ने हमें। देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, जिसमें से साउंड जो है लॉन्जिट्यूडनल है, वो पता होना चाहिए हमें। हाउ द साउंड वेव propagates in any medium. Any medium means we are going to consider 3 mediums, solid, liquid and gas. Sound कैसे propagate करता है वहाँ से वो पढ़ेंगे। Alright, so basic things है, बस इतना ही पढ़ना है हमें। Okay, and we can also discuss some activities which are related to these topics. ये जो concepts है इस पे related कुछ activities भी discuss कर सकते हैं हम, simple, अगर possible है तो करके भी देख सकते हैं घर पे आप अपने। Right, so let us see. In the next class we'll be starting with this chapter, and I hope you all will be supportive. Thank you so much for watching this one, and if needed anything please do comment. This was my first video, so इतना हमने रिकॉर्ड करके आपको बताया है कि हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ऑलराइट, we are going to start with the first chapter in next class. Okay, thank you so much.